हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। डे 12 यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई टॉप 50 क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम का जो लेवल है उसमें आपको आसान क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, टफ भी मिलेगा और मॉडरेट भी। लेकिन कौन से क्वेश्चन आपके लिए टफ होंगे और कौन से मॉडरेट, ये डिफाइन करेगा आपकी प्रिपरेशन। कितने अच्छे से आपने पढ़ा है, कितने अच्छे से आपने रिवाइज किया है। अगर सरल वाले क्वेश्चन को भी आप गलत करेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। मैक्सिमम रिवीजन करने पर फोकस करिए, जो चीज पढ़ें उसको बार बार पढ़ने पर फोकस करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको यह चीज समझ में आ गई है, फिर भी आपको दोबारा पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन के समय जो एग्जाम का प्रेशर है, जो एग्जाम का एटमॉस्फेयर होता है, उसमें कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है, सरल चीज को भी गलत कर देता है और जो सिलेक्शन के चांसेस होती हैं उनको भी खो बैठता है। तो आपको क्या करना है, जितनी बार हो सके, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें आता है, फिर भी उसको रिवाइज करते रहिए टिल एग्जाम। क्योंकि एग्जाम में अगर वो घुमा कर भी पूछेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैक्सिमाइज करिए अपनी प्रिपरेशन को। जितना ज्यादा समय आप दे सकते हैं उतना समय दीजिए और कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चेक करते हैं आज के सेशन में एक बार फिर से आपकी प्रिपरेशन को और देखते हैं आज आउट ऑफ 50 क्या 40 प्लस स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई एएसआई या प्रोग्रामर ग्रेड 2, वो इन कोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से कनेक्ट करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या नीचे आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक की मदद से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कंप्लीट टॉपिक वाइज चीजें, टॉपिक वाइज वीडियोस, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, और ये आपके कोर्स के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप हमें पर्सनल मैसेज करके अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक गाइस। उम्मीद है कि बेहतर स्कोर करेंगे आज के इस सेशन में आप। ये रहा वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1011.1101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। बाइनरी संख्या को उसके दशमलव समकक्ष में परिवर्तित करें और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका करेक्ट आंसर है 11.8125। कैसे फाइंड आउट किया देखिएगा जरा। सबसे पहले दिया हुआ है 1011। इसको अगर आप, ये बाइनरी में है और इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1248 इसके नीचे लिखकर अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने और प्लस करने पर क्या मिलेगा, 8 2 और 1, क्योंकि 0 और 4 तो 0 हो गया। 8 2 1 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 11। तो इसका तो 11 आ गया। अब जो पॉइंट वाला है, असली खेल वही है ना। ये तो आप सब कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट वाले को अगर आपने सही से कर लिया तो बल्ले बल्ले है। 1101 पॉइंट में है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आपको 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4 लिखना है। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, जिसको 0.5, 0.25, 0.125 और 0.0625 आप लिखेंगे। अब फर्स्ट और थर्ड लाइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.0625। प्लस करने पर आपको मिलेगा क्या, आपका आंसर 0.8125। इनको एक साथ उठा के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 11.8125। जो आपका पीछे आंसर गिवन है यही तो है, 11.8125। मिल गया ना आंसर। तो पहले राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड साइड, इनको अलग अलग आपको सॉल्व करना होगा और इसकी मदद से आपको आंसर दे देना होगा जो आपको समझ में आ चुका है। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, समझिएगा। कह रहा इफ द नेटवर्क आईडी इज 172.16.0.0, ये आपको नेटवर्क आईडी गिवन है। ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क आईडी।
क्या कह रहा है, देन द ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूजिंग द डिफॉल्ट क्लास बी सबनेट मास्क इज। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है। क्या गिवन है आपको, नेटवर्क आईडी गिवन है, एक आईपी एड्रेस आपको गिवन है और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपसे पूछा गया है। यदि नेटवर्क आईडी 172.16.0.0 है तो प्रसारण पता डिफॉल्ट क्लास बी सबनेट मास्क का उपयोग करके क्या होगा। अब जरा आप देखिए, अगर आपको पता है कि क्लास बी की जो रेंज है, ये जो आईपी एड्रेस है 172, ये किस में आता है, क्लास बी में आता है, ये बात आप जानते हैं और वही बात यहां पर कही जा रही है। तो आपको करना क्या होता है, क्लास बी में अगर आपको ध्यान हो तो आपके कितने सबनेट और कितने होस्ट होते हैं, बताइए मुझे। क्लास बी के केस में नेटवर्क आईडी आपकी कितनी होती है और होस्ट आईडी कितनी होती है। तो आपने कहा बी के केस में हम सब जानते हैं कि 16 बिट की नेटवर्क आईडी होगी और 16 बिट की होस्ट आईडी होगी, तभी तो 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस बनेगा। होता क्या है, ब्रॉडकास्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 0 की प्लेस पर 255 लिखना होगा। जो नेटवर्क आईडी आपको गिवन है उसमें 0 की जगह पर क्या लिखना होगा, 255। तो यानी आंसर क्या बन जाएगा, 172.16.255.255। यानी क्या कहीं पर ये दिख रहा है, जी हां, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। अब जरा देखो, क्लास बी की जो रेंज होती है वो 128 से 191 के बीच में है, तो ये क्लास बी को इंडिकेट कर रहा है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। क्लास बी सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0 मैंने आपको बताया था। क्लास ए के सबनेट मास्क में एक बार 255 होता है, क्लास बी में 2 बार 255 होगा, क्लास सी में 3 बार 255 होगा। 2 बार 255 कहां पर ऐड होगा, लास्ट में, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की बात हो रही है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 172.16.255.255। क्या ये बात समझ में आई, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ में आ गया तो ये बताओ, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर द क्लास सी नेटवर्क आईडी। क्लास सी नेटवर्क आईडी आपको गिवन है और इसके लिए आपको प्रसारण पता यानी ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड आउट करना है। कर लेंगे। क्या बताया था मैंने, यहां क्लास सी की बात हो रही है। क्लास सी का मतलब आप समझ गए कि 255 255 255, यही तो होगा। इसका मतलब जो लास्ट में 0 लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 255, यानी 198.51.100.255, ये बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यस, तो बस याद क्या रखना है कि अगर आपको नेटवर्क आईडी गिवन हो और ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपको फाइंड करना हो तो 0 की जगह पर 255 आ जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, है ना, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये करो। यू हैव एन आईपी एड्रेस 192.168.10.5 28। ये जो 28 गिवन है इसे क्या बोलते हैं, /28 CIDR। नेटवर्किंग में आप सब लोगों ने CIDR पढ़ा होगा। व्हाट इज द सबनेट मास्क इन डेसिमल। कह रहा है इसका सबनेट मास्क फाइंड आउट करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या गिवन है, आपको एक आईपी एड्रेस गिवन है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द सबनेट मास्क इन डेसिमल। और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये जो 28 गिवन है ये किसका पार्ट है, CIDR का। नेटवर्किंग के सबनेटिंग में CIDR का मतलब क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग, दैट इज कॉल्ड अ CIDR। अब इसको करेंगे कैसे जरा समझते हैं बहुत डिटेल में। हमें जो गिवन है वो एक आईपी एड्रेस गिवन है और यहां पर इसका 28 बिट गिवन है। सबनेट मास्क हमसे पूछा जा रहा है। अब जरा मुझे बताओ कि कोई भी आईपी एड्रेस अगर होगा तो वो कितने बिट का होगा। तो आप कहेंगे सर IPv4 32 बिट का होता है, तो बाय डिफॉल्ट हम IPv4 की बात करते हैं, तो यानी 32 बिट की बात कर रहे हैं। बोलो क्या ये बात समझ में आई, वेरी गुड। 32 बिट का मतलब क्या होता है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट
और 8 बिट, तभी तो 32 बनेगा। 8 4 जा 32, यानी हर एक ऑक्टेट 8 बिट की होगी और 4 ऑक्टेट होती हैं तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32। क्या ये बात समझ में आई? यहां पर अगर 28 गिवन है तो इसका मतलब ये वाला हमारा 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है। 8 और 8 कितना हो गया 16। ये भी अगर 8 बिट का होगा तो कितना हो जाएगा 24। लेकिन ये जो लास्ट वाला है क्या ये 8 बिट का है? नहीं, क्योंकि अगर 8 बिट का होता तो यहां 28 की जगह पर 32 लिखा होता। यानी ये कितने बिट का हो गया आपका 4 बिट का, है ना। जो लास्ट वाला है ये कितने बिट का हो गया दोस्तों 4 बिट। ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट और लास्ट वाला 4 बिट। कैसे? ये बात समझ में आई। 8 8 8 8 3 जा 24 और 28 में से 24 अगर आप कम करेंगे तो कितना बचेगा 4। तो ये कितना हो गया आपका 4 बिट का। लेकिन आईपी एड्रेस तो 32 बिट का होता है, यानी 4 बिट का ये है और 4 बिट आपकी रिमेनिंग रह गई, है ना। जरा इसको समझो बहुत डिटेल में। आइए इस पर एक बार बात करते हैं। कुछ कुछ बात समझ में आ गई होगी आपकी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब इसकी मदद से हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे फाइंड आउट किया जाए। एक बार समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर ले जाएंगे। देखिएगा, नेटवर्क बिट जो है वो गिवन है 28 बिट की, है ना। दिस इज 28 बिट एंड दिस इज कॉल्ड नेटवर्क बिट 28। इसका मतलब कि कितने 1 इसमें गिवन है? ऑल 1 दैट इज 28। 28 1 गिवन है, ठीक। और कितने 0 गिवन होंगी? 32 बिट का अगर आईपी एड्रेस है तो 32 में से 28 को कर दो माइनस। 32 माइनस 28 कितना हो गया 4। 4 बिट के आपके 0 गिवन हो गए। क्या ये बात समझ में आई? जिसको होस्ट बिट बोलते हैं। एक आईपी एड्रेस नेटवर्क और होस्ट से मिलकर बनता है। 28 क्या गिवन है? नेटवर्क बिट। तो इसकी होस्ट बिट कितनी हो जाएगी? 32 बिट का कंप्लीट होता है तो 32 माइनस 28 ये हो गया 4। 28 वाला जो है वो 1 है और ये जो 4 गिवन है इसमें ऑल 0 हैं। इसका क्या मतलब है जरा ये देखो। अब अगर हम ऊपर वाले इस आईपी एड्रेस को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो कैसे लिख सकते हैं? 8 बिट का ये 1 हो गया, ये 8 बिट के 1 हो गए, ये 8 बिट का 1 हो गया, तो 8 3 जा क्या हो गया 24। 4 बिट ये गिवन है ना। ये देखो तो 4 बिट ये आ गए आपके, कितने हो गए 28। क्या 28 आपके 1 हो गए यहां पर? 8 3 जा 24, 25 26 27 28 ये लिखा हुआ था 28। इसका मतलब 28 बार 1 होगा तो 0 कितनी बार होगा? 4 बार, क्योंकि 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। तो 4 बार क्या हो गया? 0 हो गया। इस 28 का क्या मतलब है? आपको यह बात समझ में आ गई कि 1 कितनी बार? 8 बार, ये फिर 8 बार, फिर 8 बार और फिर यहां पे 4 बार। ये कितना हो गया 28। 0 कितने बचे? 4, ये आ गए 0 यहां पे। टोटल आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। अब हमने ये किया क्यों जरा समझिएगा। अब इसको आप अगर ये बाइनरी में है और इसका डेसिमल अगर आप फाइंड करें तो क्या आएगा? पहले का 255, इसका क्या आएगा 255, इसका क्या आएगा 255। लेकिन क्या ये भी 255 है? नहीं, क्योंकि यहां सब में अगर 1 होता तो ये 255 के बराबर होता। ये कितना है बस यही आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? ये जो आपका है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या ये डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे? जी हां, ये तो आप कर ही लेंगे। बाइनरी में गिवन है 1 1 1 1, 4 बार 1 और 4 बार 0। वैसे ही 1 2 4 8 16 32 64 128। 0 वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। दिस इज कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल। बाकी जो बचेगा इसको प्लस कर देंगे। प्लस करके क्या आ जाएगा? 240 मिल गया हमें। जिस चीज की हमें डिमांड थी वो मिल चुकी है। सबनेट मास्क हमें मिल चुका है कितना? 240। आंसर क्या आ जाएगा? 255 255 255 डॉट 240। ये हो गया आपका सबनेट मास्क। कुछ कुछ समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं, तब जाकर और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या गिवन था।
यू हैव एन आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस हमें गिवन है, ये 28 CIDR गिवन है, जिसको आप नेटवर्क आईडी भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द सबनेट मास्क, इसका सबनेट मास्क क्या होगा डेसिमल में, ये बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से जरा देखो कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गाइस। सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहले जो आईपी एड्रेस हमें गिवन था वो हमने लिखा। यहां क्या गिवन है 28, क्या फाइंड आउट करना है सबनेट मास्क। नेटवर्क बिट कितनी गिवन है 28। हाउ मेनी नेटवर्क बिट आर देयर, अट्ठाईस 28। इसका मतलब कि 1 कितने होंगे 28। होस्ट बिट कितनी निकल आएंगी, 28 में से माइनस कर दो, क्योंकि आईपी एड्रेस 32 बिट का, तो 32 माइनस 28 कितना हो गया 4। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि टोटल 1 कितने होंगे 28 और 0 कितने होंगे 4, है ना। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है कि 28 गिवन है तो 28 बार 1 होगा, और 28 बार 1 होने का मतलब 8 बिट 8 बिट 8 बिट, 8 3 जा 24, 4 बार 1 और होंगे और 4 0 होंगे, तभी ये 32 बिट का कंप्लीट बनेगा। हमें बस फाइंड क्या कर, देखो ये सब समझाने वाला खेल है, इसको आप ओरल भी कर सकते हैं। ओरल कर लेंगे ना, कैसे, आपको मालूम है 28 का मतलब क्या है 8 8 8, इनसे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये 255 रहने वाली है, ये तो 255 है, बस आखिरी वाली आपकी 255 नहीं है, इसी को तो आपको फाइंड आउट करना है ना। इसी का क्या निकालना है आपको, इसका डेसिमल निकाल लेना है, बस कितना आसान है। ये तो 255 आपका कॉमन है ही, तो और लास्ट वाले का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। दैट इज वेरी वेरी इजी, जो आप कर लेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128, 0 वाले कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचे हुए प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 240, 255 255 255 डॉट 240, ये हो जाएगा आपका सबनेट मास्क। कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, आई उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ, है ना। इसका आंसर हमें मिल चुका है, इसका सबनेट मास्क क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 4 देखते हैं, ये करो। एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस, आईपी एड्रेस गिवन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस आईपी एड्रेस का प्रयोग कर रहा है, जिसमें नेटवर्क आईडी गिवन है 27। हाउ मेनी यूजेबल होस्ट आर देयर पर सबनेट, क्या मांग रहा है हमसे, कह रहे कितने यूजेबल होस्ट होंगे पर सबनेट में। क्या फाइंड आउट करना है, प्रति सबनेट कितने उपयोग योग्य होस्ट होते हैं, ये बताइए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 27 गिवन है, बहुत आसान है, जरा देखो। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, होस्ट बिट निकालनी होगी। यूजेबल होस्ट पूछा है, होस्ट बिट निकालने का क्या तरीका है, 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, नेटवर्क आईडी कितनी गिवन है 27, तो 32 माइनस 27 क्या हो जाएगा 5। ये बात तो समझ में आ गई। अगला देखो, टोटल आईपी कितनी बनेगी इसकी, 2 की पावर 5, जो आए उसको पावर में कन्वर्ट कर दो, 2 की पावर में 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, और -2 कर दो। यूजेबल होस्ट कितने होंगे 2, 32 माइनस 2 दैट इज 30। अब ये 2 कौन सा है, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन, एक रिजर्व होता है सोर्स के लिए और एक रिजर्व होगा डेस्टिनेशन के लिए, तो कितना माइनस करेंगे 2, क्या आ गया 30, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी जब कभी भी क्वेश्चन में आपको एक आईपी एड्रेस गिवन हो, यहां पे नेटवर्क बिट आपको गिवन हो या CIDR भी कह सकते हैं, और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी यूजेबल होस्ट आर देयर पर सबनेट, प्रति सबनेट कितने उपयोग किए जाने वाले होस्ट हैं, तो क्या करेंगे 32 में से इसको माइनस कर देंगे, जो भी नंबर गिवन है, जो नंबर आएगा उसको 2 की पावर में कर देंगे, तो 2 की पावर 5 क्या हो गया 32। यूजेबल होस्ट कितने हो जाएंगे, -2 कर देंगे, 32 माइनस 2 दैट इज 30, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला देखिए, अ सबनेट इज दिस वन, कह रहा है सबनेट मास्क गिवन है, एक आईपी एड्रेस हमें गिवन है 10.0.0.0.0.0,
इसका जो नेटवर्क आईडी गिवन है वो 22 बिट की है। हाउ मेनी यूजेबल होस्ट आर देयर, इसमें कितनी उपयोग किए जाने वाली योग्य होस्ट गिवन है। क्या पूछ रहा है, यूजेबल होस्ट बताइए, उपयोग किए जाने योग्य होस्ट कितनी है ये बताइए। कर लेंगे ना वैसे जैसे अभी हम लोग ने किया था, 32 - 22 होस्ट बिट आ जाएंगी, कितनी 10, 2 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, टोटल आईपीज आ जाएंगी। 2 की पावर 10 कितना हो गया, 1024, -2 कर देंगे सोर्स और डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या आ जाएगा 1024 - 2, दैट इज कॉल्ड 1022। मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। समझ में आ गया, बोलो। आसान है, कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन बस एग्जाम में याद रहे, है ना, ये बड़ा चैलेंज है। और याद कैसे रहेंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई लेयर है ओएसआई मॉडल में तो वो ट्रांसपोर्ट है ना, जिसको हार्ट कहा जाता है। तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट प्रोवाइड रिकवरी फ्रॉम पैकेट लॉस, क्या पैकेट की बातें ट्रांसपोर्ट लेयर में होती हैं, जी नहीं, नेटवर्क लेयर में होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया, है ना, दिस इज रॉन्ग। इट डिटेक्ट डुप्लीकेट पैकेट्स, क्या ये डुप्लीकेट पैकेट को डिटेक्ट करने में काम करता है, जी नहीं, पैकेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट पर काम करता है, पैकेट्स पे तो कोई मतलब ही नहीं है। इट इंश्योर द पैकेट डिलीवरी इन द करेक्ट ऑर्डर, जी नहीं, फिर यहां पर पैकेट से कोई मतलब नहीं है इसका। आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है, इट इंश्योर एंड टू एंड कनेक्टिविटी, जी हां, हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर किस लिए फेमस है, एक सिरे से दूसरे सिरे में कनेक्टिविटी करने के लिए फेमस है, जिसे एंड टू एंड कनेक्टिविटी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। क्लियर है। नेक्स्ट, कंसीडर द आईपी एड्रेस 25.193.155.233, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आप इसको। आईपी पता है, गिवन है आपको, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में कितनी बिट्स यहां पर होती हैं ये आपको बताना है। ये कैसे पता कर पाएंगे, बस ये आपको बताना है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास को बिलोंग करता है, और अगर आपने ये बता दिया तब तो आंसर आपके पास में होना चाहिए। यस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस, 8 बिट ऑफ नेटवर्क आईडी एंड 24 बिट फॉर होस्ट आईडी। कैसे किया हमने ये क्वेश्चन, आइए जरा देखते हैं। ये जो आईपी एड्रेस हमें गिवन है 25.193.155.233, इसकी पहली ऑक्टेट क्या है, 25। ये किस रेंज में आ रहा है, क्लास ए की रेंज में, 0 से 126 या 127 कह सकते हैं, है ना, इसी में आ रहा है। और क्लास ए के केस में हमारी नेटवर्क आईडी कितनी होती है, 8 बिट की, और होस्ट आईडी कितनी होती है, 24 बिट की। 8 8 8 कितनी हो गई, 24। तो होस्ट आईडी 24 बिट की होगी और नेटवर्क आईडी 8 बिट की। यही तो होगा क्लास ए के केस में, यही तो कह रहा था पीछे क्वेश्चन में, 8 बिट फॉर नेटवर्क आईडी एंड 24 बिट फॉर होस्ट आईडी। क्लास बी के केस में 2 बार 255 होगा, तो इसका मतलब नेटवर्क आईडी कितनी होगी, 8 बिट यानी 16, और होस्ट आईडी भी कितनी होगी, 16। तो अगर क्लास बी में अगर आती रेंज तो आंसर क्या हो जाता, 16 बिट नेटवर्क आईडी एंड 16 बिट होस्ट आईडी। क्लास सी के केस में अगर हम बात करें 255 255 255, यानी नेटवर्क आईडी हमारी 24 बिट की होती है, 888 8 3 24, और आखिरी की जो होस्ट है वो क्या है, 8 बिट की। 8 बिट की आपकी होस्ट होगी, यानी 24 बिट की नेटवर्क आईडी और 8 बिट की होस्ट आईडी। क्या ये बात समझ में आ गई। एबीसी में ही आपकी नेटवर्क और होस्ट होता है, डी और ई में नेटवर्क और होस्ट नहीं होता, क्योंकि डी रिजर्व होता है मल्टीकास्टिंग के लिए और ई रिजर्व होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। गेटिंग द पॉइंट, यही तो पूछ रहा था। क्लास ए
के केस में कितनी नेटवर्क आईडी और कितनी होस्ट आईडी होती है, क्योंकि आईपी एड्रेस क्लास ए का है, तो क्लास ए में नेटवर्क आईडी 8 बिट की होती है और 24 बिट की आपकी होस्ट आईडी होती है। 24 + 8 कितना हो गया, 32, है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। प्रकाश के फाइबर से होकर गुजरने पर सिग्नल शक्ति में होने वाली हानि को क्या बोलते हैं? लाइट का मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल की बात हो रही है, लिखा भी हुआ है फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या फ्लैक्चुएशन हो सकता है सिग्नल का, लॉस हो सकते हैं क्या सिग्नल का नुकसान हो सकता है, क्या प्रॉपर सिग्नल ना आए, हाँ हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर के केस में भी। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एटेन्युएशन। इसे बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर में अगर सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, कुछ सिग्नल लॉस हो रहे हैं, कुछ पैकेट लॉस हो रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एटेन्युएशन, है ना, याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य क्या है? नोड टू नोड डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी, सिंक्रोनाइजेशन या अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग द राउटिंग टेबल? बताइएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन कार्य क्या होता है? अभी हम लोगों ने इसी तरीके का एक क्वेश्चन देखा भी था। ट्रांसपोर्ट लेयर है जो है वो हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल है ना, मैंने बताया था। क्या नोड टू नोड डिलीवरी पर फोकस करता है, एंड टू एंड डिलीवरी पर, सिंक्रोनाइजेशन पर, या अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग द राउटिंग टेबल? सिंक्रोनाइजेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सेशन लेयर का काम है। अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग द राउटिंग टेबल ये नेटवर्क लेयर का काम है, राउटर के रिगार्डिंग, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। गेटिंग द पॉइंट? बचा क्या, नोड टू नोड डिलीवरी बचा या एंड टू एंड डिलीवरी बचा? अब या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा, बिल्कुल सही। ट्रांसपोर्ट लेयर की जब भी हम बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा, एंड टू एंड डिलीवरी बनेगा। क्यों? क्योंकि नोड टू नोड डिलीवरी का काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का। नोड टू नोड की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा, डेटा लिंक लेयर, लेयर 2। लेकिन एंड टू एंड डिलीवरी की बात होगी तो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दोनों याद रखिएगा। नोड टू नोड की जब भी बात होगी तो डेटा लिंक लेयर, मैक एड्रेस एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, या मैक एड्रेस की बात हो या स्विच और ब्रिज की बात हो, है ना, तो डेटा लिंक लेयर होगा। लेकिन जब भी बात ट्रांसपोर्ट लेयर की होगी तो एंड टू एंड डिलीवरी की बात हो रही होगी। और यहां पर आपका जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, बिल्कुल सही, टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, और यूडीपी जो कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में आती है। नेक्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी ऑपरेट प्राइमरली एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? बताइए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मुख्य रूप से ओएसआई मॉडल की किस परत पर संचालित होता है? अभी मैंने आपको बताया एनआईसी कार्ड का मतलब मैक एड्रेस, क्योंकि मैक एड्रेस किसके ऊपर लिखा होता है, एनआईसी कार्ड के ऊपर। तो अगर मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पर काम करता है तो क्या एनआईसी भी डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा? जी हां, तो करेक्ट आंसर इज डेटा लिंक लेयर। दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। समझ में आया? लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? क्या एनआईसी हर बार डेटा लिंक लेयर पर काम करता है? जी नहीं। ये आपको समझ में आएगा कहां से, अगले क्वेश्चन से। अभी के लिए ये याद रखिए कि डेटा लिंक लेयर जो कि लेयर 2 है ना, जो कि मैक एड्रेस पर काम करती है, वही एनआईसी कार्ड को मेंटेन करती है ना, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन बिसाइड द डेटा लिंक लेयर एनआईसी ऑल्सो वर्क एट विच ओएसआई लेयर? कह रहे डेटा लिंक लेयर को छोड़कर, डेटा लिंक लेयर के अलावा एनआईसी किस ओएसआई लेयर पर भी काम करता है? कह रहे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर किस ओएसआई लेयर पर काम करता है डेटा लिंक लेयर को छोड़कर? आंसर है फिजिकल लेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एनआईसी कार्ड है ये एक हार्डवेयर है,
और जितनी भी केबल्स हैं या जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, ये सब आपकी फिजिकल लेयर पर भी काम करती हैं। तो डेटा लिंक लेयर के अलावा ये फिजिकल लेयर पर भी काम करेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एनआईसी किस पर काम करता है और एक लेयर आपको चूज करनी हो, तो आंसर डेटा लिंक लेयर होगा, सेकंड वाली। लेकिन अगर डेटा लिंक लेयर के अलावा आपको चूज करने का मौका मिले तो आंसर क्या होगा? फिजिकल लेयर। यस, क्योंकि एनआईसी जो है वो दो लेयर पर काम करता है, एक फिजिकल लेयर और दूसरा डेटा लिंक लेयर। पहली प्रायोरिटी आपकी डेटा लिंक होती है क्योंकि मैक एड्रेस मेंटेन करने का इसका काम होता है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर होती है क्योंकि ये फिजिकल डिवाइसेस के एड्रेस को भी मेंटेन करता है, दैट इज वाई। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, एनआईसी ट्रांसमिट बिट ओवर द मीडियम। देखो इसका एक रीजन और भी बताया गया है, क्या? जो एनआईसी है वो बिट को ट्रांसफर करता है, और बिट के लिए कौन सी लेयर फेमस है? फिजिकल लेयर। विच इज द फिजिकल लेयर फंक्शन? और फिजिकल लेयर का फंक्शन क्या है? बिट्स को ट्रांसफर करना। एनआईसी माध्यम पर बिट संचारित करता है जो कि भौतिक परत का कार्य है, इसलिए यह फिजिकल लेयर पर भी काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस वाज डिजाइन्ड फर्स्ट फॉर एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सबसे पहले एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया? ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है? इसको एक तरीके से ब्रेन कंप्यूटिंग भी बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स प्रकार की कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। तो अगर हमें ब्रेन या कॉम्प्लेक्स तरीके की कैलकुलेशन करनी है तो किस प्रकार के डेटाबेस का प्रयोग करेंगे हम? ओरेकल, एसक्यूएल, मोंगोडीबी या गूगल डेटाबेस? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन में ग्रिड कंप्यूटिंग की बात की जाएगी तो हमेशा आंसर ओरेकल होगा। क्या ओरेकल गिवन है? जी हां, लगा दीजिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ग्रिड यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही एआई बेस्ड, तो इसके लिए किसका यूज होगा? ऑफ ओरेकल डेटाबेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन एन ओरेकल डेटाबेस? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ओरेकल डेटाबेस में भंडारण की सबसे छोटी इकाई है? सेगमेंट, एक्सटेंड, डेटा फाइल या डेटा ब्लॉक? करेक्ट आंसर है डेटा ब्लॉक। ओरेकल डेटाबेस में जो सबसे छोटी यूनिट होती है जहां पर हम डेटा को एंटर करवाते हैं उसे ब्लॉक बोलते हैं, और डेटा को एंटर करवाने के लिए आंसर क्या होगा? डेटा ब्लॉक। देखिएगा, ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं सेल टाइप के ओरेकल डेटाबेस में, इनको ब्लॉक्स बोला जाता है या डेटा ब्लॉक बोला जाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई ओरेकल डेटाबेस में स्टोरेज की क्या हो गई? डेटा ब्लॉक हो गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ओरेकल डेटाबेस डिजाइन? निम्नलिखित में से कौन सा ओरेकल डेटाबेस के डिजाइन का दूसरा नाम है? अब यहां पर देखो आपका कॉमन सेंस भी काम करेगा, है ना, विच इज कॉमन इन एवरीबॉडी। कॉमन सेंस, डेटाबेस डिजाइन अगर आपने पढ़ा हो तो डिजाइन को क्या कुछ और भी बोलते हैं? जी हां, डिजाइन इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, और स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस का मतलब डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। तो ओरेकल डेटाबेस डिजाइन क्या अलग है? जी नहीं, नॉर्मल जो डेटाबेस का डिजाइन होता है वैसे ही ओरेकल का भी डेटाबेस डिजाइन है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्कीमा बोलेंगे। कहीं स्कीमा दिख रहा है? जी हां, डेटाबेस स्कीमा इज द करेक्ट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ओरेकल डेटाबेस डिजाइन? निम्नलिखित में से कौन सा ओरेकल डेटाबेस के डिजाइन का दूसरा नाम है? तो आंसर इज स्कीमा। और स्कीमा किस तरीके की एसक्यूएल लैंग्वेज में यूज करते हैं जरा बताइए? डीडीएल में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, विच डील्स विद द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। स्कीमा का मतलब जैसे कोर्स है तो कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स डिपार्टमेंट, है ना, ये इसका डिजाइन होगा। एक सेक्शन है तो सेक्शन आईडी, सेक्शन आईडी, कोर्स आईडी, है ना, स्टूडेंट आईडी, ये आपका सेक्शन में आ जाएगा। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, कोर्स की आईडी, ये आपका स्टूडेंट में आएगा।
तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्कीमा बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं या स्ट्रक्चर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीबीएमएस सपोर्ट फुल फ्लेज क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूर्ण विकसित क्लाइंट सर्वर अनुप्रयोग विकास को समर्थन करता है? बताइएगा। हम लोग जानते हैं आरडीबीएमएस में रोज को क्या बोलते हैं? टपल्स। कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। और ऐसा कौन सा आरडीबीएमएस है जो नेटवर्किंग के लिए फेमस है, जो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के लिए फेमस है? दैट इज ओरेकल 7.1। ओरेकल का जो 7.1 वर्जन है, जिसे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स 7.1 भी बोलते हैं, ये फेमस है नेटवर्किंग को लेकर या क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन डेवलपमेंट को लेकर, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर व्हेन यूजिंग ऑर्डर बाय इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में ऑर्डर बाय का उपयोग करते समय डिफॉल्ट सॉर्टिंग क्रम क्या होगा? कह रहा है अगर एसक्यूएल में हम ऑर्डर बाय लिख दें और ये ना लिखें कि असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करेगा? बिल्कुल सही, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग मेंशन नहीं करते हैं, एएससी या डीईएससी मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ ऑर्डर बाय लिख देते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट आउट करेगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असेंडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, which SQL function is used to find the total number of rows in a table? किसी तालिका में पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस SQL फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? सम, एवरेज, काउंट या मैक्सिमम? अगेन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। SQL में टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है, कितनी है? क्या करेंगे? काउंट का यूज करेंगे, क्योंकि काउंट क्या करता है? नंबर्स को रिफ्लेक्ट करता है। एक्सेल में भी अगर आपको याद हो तो काउंट का काम क्या होता है? कि टोटल नंबर्स को रिफ्लेक्ट करना। यहां पर भी क्या करेगा? काउंट फंक्शन टोटल नंबर ऑफ रोज को रिफ्लेक्ट करेगा। सो द आंसर इज काउंट फंक्शन। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल? किसी तालिका में मौजूदा रिकॉर्ड को संशोधित करने के लिए किस एसक्यूएल कथन को उपयोग किया जाएगा? कह रहा है वो एसक्यूएल स्टेटमेंट बताइए जो कि मॉडिफाई करेगा, जो कि चेंज करेगा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। अपडेट कर देंगे, चेंज हो जाएगा। अगर हमें एसक्यूएल में कोई भी चीज मॉडिफाई करनी है, नाम बदलना है या एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी, तो हम क्या करेंगे? अपडेट कमांड का यूज करेंगे। आंसर इज अपडेट। मॉडिफाई के लिए क्या होता है? अपडेट। नेक्स्ट, which SQL statement is used to remove a table completely from the database? डेटाबेस से किसी तालिका को पूरी तरह से हटाने के लिए किस SQL कथन का उपयोग किया जाता है? रिमूव अ टेबल कंप्लीटली का मतलब पूरे तरीके से टेबल को स्वाहा करना है। तो क्या हम ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे? जी हां, जब भी हमें टेबल पूरी रिमूव करनी होती है, यानी रोज भी रिमूव हो जाए और कॉलम्स भी, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें टेबल के कंटेंट को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? ट्रंकेट कमांड का यूज करेंगे या डिलीट कमांड का यूज करेंगे, है ना। इससे जो हमारी रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 23.515 इनटू द बाइनरी नंबर। कर लेंगे। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये तो बहुत आसान है और फेमस क्वेश्चन भी है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, एक बार सीख लेते हैं। अगर आता है तो बल्ले बल्ले चेक कर लीजिएगा अपना आंसर, नहीं आता है तो एक बार देखो। सबसे पहले क्या गिवन है? 23.15 जो कि एक डेसिमल है, कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। क्या होगा स्टेप? 23 क्या जोड़ें कि 23 आ जाए? तो 23 से कम रखना पड़ेगा हमें। 1 2 4 8 16 के बाद तो 32 आ जाएगा जो कि ज्यादा है, यानी 16 तक हमें लेकर जाना होगा। 1 2 4 8 16। ये कैसे आया ये तो पता है ना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, है ना, इस तरीके से। अब किसको जोड़े कि 23 आ जाए? तो आपने कहा सर वेरी इजी, 16 4 2 1 को जोड़ने पर क्या आएगा? 23। तो 16 4 2 1 के नीचे क्या लिख दिया? 1 1, और 8 के नीचे क्या रख दिया? 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा? हमें किस में कन्वर्ट करना था? बाइनरी में, है ना। तो 1 0 1 1 ये हमारा बाइनरी आ चुका है। अब 0.15 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये सीखने वाली बात है, आता होगा आप लोगों को। 0.15 अगर डेसिमल में हमें गिवन है और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है पॉइंट के फॉर्मेट में, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या करेंगे? 0.5 ये जो गिवन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30, 15 2 30, 0.30 आ गया। अब 0.30 लिखेंगे, 0 अलग कर दीजिए, 0.30 अलग कर दीजिए। अब जो 0.30 है, पॉइंट के बाद वाला नंबर है, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 0.30, ये 0.30 कहां गया? यहां गया, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 32 क्या हो गया? 60, 0.60 ये आ गया। अब जो 60 है इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 120, 120, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्या आ जाएगा? 1.20। अब ये 1 छोड़ देते हैं, ये 20 को फिर से ले जाएंगे नीचे और फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 क्या हो गया? 40, 0.40। इस 40 को फिर से नीचे ले जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 80। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.40 क्या आ गया? 0.80। 0 को छोड़ देंगे, 0.80 को फिर से ले जाएंगे, क्या आ गया? 0.80 इंटू 2, 82 क्या होगा? 160, 1.60। क्या ये नंबर रिपीट होने शुरू हो गए? ये वाला देखिएगा, पॉइंट के पहले वाला 001, फिर क्या है? 001। क्या ये बार बार रिपीट हो रहे हैं नंबर? जी हां। इसका मतलब ये रेपिटेशन आपका लगातार होता रहेगा। तो हम क्या लिख देते हैं इसकी जगह पर? यहां से इसने रिपीट करना अगर स्टार्ट कर दिया तो कलेक्ट करेंगे होल नंबर्स को। ये जो पॉइंट के पहले वाले नंबर्स हैं इनको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 001 और 001। ये बार बार आएगा। अगर हम दोबारा ये करेंगे 1.60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पर? ये हमारा आंसर आ गया। जहां तक ये रिपीट कर रहे हैं वहां हमारा आंसर रुक जाएगा आके। यानी 23 का जो बाइनरी आया वो क्या आया? 10111, और जो नेक्स्ट वाला जो होल नंबर था उसको एक साथ लिखने पर क्या आ गया? 001001। दिस इज अवर आंसर। यही तो था, पूछा जा रहा था हमसे। लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं नंबर उनको हम 001 भी लिख सकते हैं, या अगर ऑप्शन में 001 गिवन है तो वो भी सही है, क्योंकि रिपीट होने वाले नंबर्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। यस, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था? इसके ऊपर बार लगा देते हैं, 001 बार, यानी ये नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब जरा चेक कर लो, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, है ना, यही था हमारा आंसर। 23 को किया था तो 10111 आया था, और 0.15 को जब हमने कन्वर्ट किया तो क्या मिला? 001001। दैट इज द आंसर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो क्या करेंगे, जो पॉइंट के बाद वाला है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, होल नंबर को छोड़ देंगे और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जहां रिपीट होना शुरू हुआ होल नंबर्स वहां छोड़ देंगे और वो हमारा आंसर बन जाएगा। यस, नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 56.125 इनटू द बाइनरी नंबर। करिए इसको। दशमलव संख्या 56.125 बेस 10 को बाइनरी संख्या में बदलिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब जरा समझिएगा, क्या 56 को कन्वर्ट करना आसान है? जी हां। 1 2 4 8 16 32 48, है ना, 16 32 64 इस तरीके से लेकर जाएंगे, लेकिन 56 से कम होना चाहिए। तो 56 से कम कब होगा? जब 1 2 4 8 16 32, 32 का दुगना होगा 64, जो कि 56 से बड़ा होगा, तो वो तो ले नहीं सकते।
किसको जोड़ें कि 56 आ जाए? 32, 16, 8 को जोड़ने पर क्या आएगा? 56। इसकी जगह पर 1 1 और बाकी के जगह पर 0 0 आ जाएगा। गेटिंग दी पॉइंट? वेरी गुड। अब इसके बाद की कहानी समझिएगा क्या है। ये तो आपका 56 को सॉल्व करने पर बाइनरी नंबर आ गया। 125 जो आपका बचा, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। बस 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0.250, 0.250। अब इस 0 को छोड़ देंगे, 0.250 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 ले लीजिए, है ना। 250 का मतलब क्या होता है? 25। 0.25 इंटू 2 क्या आ गया? 0.50। अब 0.50 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 इंटू 2 क्या आ गया? 1.0, 001 आ गया। अब ये जो 0 आया इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 0। देखो ये फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, 0 0 1 और फिर क्या आ गया? 0, यानी अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में, है ना। अब ये 0 0 0 ही आता रहेगा। तो यानी होल नंबर्स को अब कलेक्ट कर लेंगे। होल नंबर क्या है? 0 0 1 0, दैट इज द आंसर। 0 0 1 0, या फिर हम इसकी जगह पर 0 0 1 भी लिख सकते हैं, है ना। 0 0 1 कहिए, 0 0 कहिए, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर क्या गिवन है। उतने नंबर्स हम डिस्प्ले कर देंगे जितने हमें ऑप्शन में गिवन होंगे। तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर क्या बन गया? 111,000.001, दैट इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द राइट वन। क्या ये समझ में आ गया? डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आसान था, आगे देखिएगा। फाइंड द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 4 5। ये तो पूछा भी गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आएगा एग्जाम में। 3 4 5 का 8 का पूरा ज्ञात कीजिए। कैसे सिखाया आप लोग को? सबसे पहले जो नंबर होगा राइट साइड में उसको माइनस करेंगे 8 से, जो बचा नंबर है उसको माइनस करेंगे 7 से। तो पहला नंबर क्या है? 5। क्या होगा? 8 माइनस 5। पहले नंबर को किससे माइनस करते हैं? 8 से, क्योंकि 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 8 माइनस 5 क्या आ गया? 3। बचे हुए नंबर को 7 में से माइनस करेंगे, यानी 77 माइनस 34 कितना आ जाएगा? 43। और नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, यानी 433। पहले 43 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, यह आंसर हो जाएगा। क्या 433 गिवन है? जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। समझ में आ गया? कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6100। फाइंड करिए इसका। 6100 का 8 का पूरा ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा आंसर? कैसे बताया था हमने? अगर 0 0 मिल जाएगा तो सबसे पहले तो हम 0 0 लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 0 0 कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 0 0 के बगल में जो नंबर होगा उसको 8 में से माइनस कर देंगे और फिर जो नंबर होगा उसको 7 में से माइनस कर देंगे। यही ट्रिक थी। देखते हैं। 6100 है, अगर 0 गिवन है तो 0 में कोई चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर 0 के पड़ोस का जो नंबर है उसको 8 में से माइनस, 8 माइनस 1 दैट इज 7। और उसके पड़ोस वाला जो नंबर है 6, उसको किस में से माइनस करेंगे? 7 में से। 7 माइनस 6 क्या हो गया? 1। नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, क्या आ जाएगा? 1700, यानी आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 2, 1700। बल्ले बल्ले है, समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5671। 5671 का 8 का पूरा ज्ञात करिए। जैसे अभी मैंने सिखाया, इसमें क्या 0 गिवन है? नहीं। अगर 0 गिवन नहीं होगा तो क्या करेंगे? ये जो पहला 1 है 8 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया? 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। फिर जो दूसरा नंबर है उसमें से 7 को माइनस कर देंगे। दूसरा क्यों? बाकी बचे हुए जितने नंबर हैं उनमें से 7 को माइनस करना है, तो इसमें से भी 7 हो जाएगा, इसमें से भी 7 हो जाएगा, इसमें से भी 7 माइनस। यानी हम ये कह सकते हैं कि 777 माइनस 567, या तो एक एक करके माइनस करिए या एक साथ माइनस कर दीजिए। तो क्या आ गया? 210। नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो 2107। क्या ये गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन, 2107। समझ में आ गया यहां तक? आगे देखिए,
फाइंड द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12। 12 का नाइन्थ का पूरा क्या होगा ये बताइए। 77, 90, 88 या 87। अब नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? अभी तक हम लोग ने एट्थ कॉम्प्लीमेंट तक फाइंड करना सीख लिया है। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत आसान, 9 से ही माइनस करना होगा आपको नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में। तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 इज व्हाट? सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट बाय 9। हर एक डिजिट को 9 में से माइनस कर देंगे तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी 2 डिजिट है हमारे पास में, तो 99 माइनस 12, 99 माइनस 12 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 87। क्या गिवन है? जी हां, दैट इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा? दैट इज नॉट 77, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 87 इज द राइट वन। 9 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 7, और 9 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? 8। द करेक्ट आंसर इज 87। समझ में आ गया कैसे आया 87? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 455। 455 का 10th का पूरक क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब 10th का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले 9th का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, फिर उसमें +1 कर देना होगा। तो 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने बताया कि जितनी डिजिट है उसको 9 में से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे तो 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहला काम 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 455 के लिए 9th कॉम्प्लीमेंट +1 करेंगे। तो 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 999 माइनस 455 कितना आ जाएगा? 544। इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 545। तो 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 544 + 1 दैट इज 545। क्या गिवन है कहीं पर? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। समझ में आया? नेक्स्ट, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर +5। वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, लेकिन क्या 5 का फाइंड करना है? जी नहीं, +5 का फाइंड करना है। कैसे करेंगे? साइन के साथ में अगर आपको दिया हो तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाएगा? देखो, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि प्लस का मतलब 0 होता है और माइनस का मतलब 1 होता है, जिसको हम लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं। तो प्लस अगर गिवन है तो 0 आना चाहिए शुरुआत में, और अगर माइनस गिवन है तो 1 आना चाहिए शुरुआत में, है ना। पहली चीज, +5 प्लस की जगह पर प्लस लिख दो, और 5 की जगह पर इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है आपको? बाइनरी में। 1 2 4, 5 से कम रहना चाहिए। किसको जोड़ें कि 5 आ जाए? 4 और 1 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 5। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 1 1, और बाकी की जगह पर क्या आ जाएगा? 0 0। इस प्लस की जगह पर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि नीचे अभी मैंने आपको बताया कि प्लस के साइन का मतलब क्या होता है? 0। ये इसका आ गया 4 to 1 का कन्वर्ट करने के बाद 1 0 1। तो इसका आंसर आ चुका है आपके स्क्रीन पर, दैट इज 0 1 0 1। क्या कहीं गिवन है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो, अगर आपको एग्जाम में प्लस दिया जाए और इसका आपको क्या करने को कन्वर्ट किया जाए कि वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है साइन डिजिट +5 का, है ना, यही तो कह रहा है यहां पर। तो सबसे पहला प्रोसेस आपने क्या किया? आपको यह पता होना चाहिए कि प्लस का मतलब 0 है और माइनस का मतलब 1 है। +5 आपने लिखा, 5 को आपने ओपन कर लिया, डेसिमल में क्या आ गया? 1 2 4। किसको प्लस करे कि 5 आ जाए? 4 और 1 को प्लस करने पर 5 आएगा। तो 4 और 1 की जगह पर आपने क्या लिख दिया? 1 1, और बाकी 0 लिख दिया। प्लस की जगह पर 0 आ गया, तो 0 1 0 1 आंसर क्या आपका बन गया? दैट इज ऑप्शन नंबर 3। डन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर +34। करिए इसको। दशमलव संख्या +34 का 1 का पूरक ज्ञात करना है। अब यहां पर क्या गिवन है? प्लस। फिर से वही टेक्निक आपको अपनानी है कि प्लस का मतलब 0 है और माइनस का मतलब 1 है। +34 आपको लिखना है। 1 2 4 8 16 32। अगर हम 64 लेते तो क्या ये ज्यादा हो जाता 34 से? जी हां। कहां तक लेंगे? 32, कम तक लेना होगा। किसको जोड़ें कि 34 आ जाए?
32 और 2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 34, यानी इस जगह पर 1 1 और बाकी जगह पे 0 0 आ जाएगा। और प्लस की जगह पर हमेशा क्या रखना होगा 0, तो ये 0 आ गया, बाकी तो कन्वर्ट करना आप जानते ही हैं। तो आंसर क्या आ चुका है 0 1 0 0 1 0, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। एक बार चेक करो, 0 1 0 0 1 0 बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर -37। अभी तक हम लोग ने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया किसका, प्लस वाले का, तो प्लस की जगह पर हम लोग क्या रख रहे थे 0, यहां क्या करना है -37 का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, क्या माइनस का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जा सकता है डायरेक्ट? जी नहीं, माइनस का डायरेक्ट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। पहले +37 करना होगा और फिर उसके बाद आपको उसमें चेंज करके माइनस में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, आइए देखते हैं। आपको याद क्या रखना है कि इसके आंसर की शुरुआत किससे होनी चाहिए, 1 से, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है 1, है ना। अब ये करेंगे कैसे, -37 का डायरेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो पहले +37 फाइंड करेंगे। +37 के लिए वैसे ही 1 2 4 8 16 32 प्लस का साइन, प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा 0, बाकी किसको जोड़ें कि 37 आ जाए, तो 32, 4 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा 37, उस जगह पर 1 1 रख दिया, बाकी जगह पे 0 0 रख दिया। अब असली खेल शुरू होता है क्या, अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट यानी जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1 कर देंगे। तो अब देखो 0 की जगह पर क्या आ गया 1, 1 की जगह पर क्या आ गया 0, 0 की जगह पर क्या आ गया 1, 1 की जगह 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पे 0। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा कर देते हैं। यस, तो इसका मतलब कि +37 माइनस का कन्वर्ट करने के लिए हम पहले +37 फाइंड आउट करेंगे, प्लस की जगह पे 0 रख देंगे और फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा ऑटोमेटिकली। +37 फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, द आंसर इज -37। अब देखो क्या इसकी शुरुआत 1 से हो रही है, जी हां, और यही तो मैंने कहा था कि माइनस के केस में शुरुआत किससे होनी चाहिए 1 से, ये ऑटोमेटिकली हो गई, क्योंकि यहां तो 0 था और 0 का जब आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो गया। और माइनस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, देख लो आंसर सही है आपका। तो आंसर इज 1 0 1 1 0 1 0, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 1001 इज, करिए बाइनरी नंबर गिवन है, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का। कैसे करते हैं जानते हैं, आप कई बार कर चुके हैं, करिए जरा इसका। 1001, सबसे पहले तो ये नंबर लिख लेंगे आप, ये जो 1 है ये एज इट इज आ जाएगा नीचे की तरफ, और स्टार्टिंग के जो 3 नंबर हैं आपके वो यहां आ जाएंगे यहां से। यानी पहला काम क्या करेंगे, ये जो 1 है उसको उठा के यहां रख देंगे नीचे, फिर जो स्टार्टिंग के आपके 3 नंबर हैं वो क्या है 100, इसको उठा के नीचे की तरफ अगली लाइन में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पर नीचे की तरफ एरो देखिएगा 100। अब प्लस कर देंगे। अब इनको अगर आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर प्लस करेंगे, एक सेकेंड, तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, ये जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 1, 0 में 0 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 0, और 0 में 1 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1101, है ना। दैट इज द आंसर गिवन है। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द वैलिड वन। समझ में आ गया। नेक्स्ट करिए, कन्वर्ट ग्रे कोड 0101 टू बाइनरी। ग्रे कोड गिवन है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट ग्रे कोड 0101 टू बाइनरी, उल्टा हो जाएगा ये 0101 सबसे पहले लिखेंगे, ये जो 0 है दिस 0 है ना, ये तो नीचे आ जाएगा एज इट इज, ये तो चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद ये जो 0 आपका आंसर में आया ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर अगली बिट के नीचे, और 1 और 0 जुड़ के क्या आ जाएगा 1। अब ये जो 1 आया ये ऊपर चला जाएगा,
0 और 1 आपस में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा 1, और फिर ये जो 1 आया ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1 और 1, क्या होता है 0 कैरी 1, कैरी को इग्नोर कर देते हैं, तो 1 और 1 क्या हो गया 0। आंसर क्या आ गया 0110, दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला देखिए, द बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर 7 इज, दशमलव संख्या 7 का बीसीडी समतुल्य क्या होगा। बीसीडी का मतलब होता है 4 बिट, यानी 7 को 4 बिट में आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बस हो गया, यही तो होगा। बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल कितने बिट का होगा, 4 बिट का नंबर 1248। किसको जोड़ें कि 7 आ जाए, 4 2 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा 7, यानी इनकी जगह पर क्या हो जाएगा 11 और 8 की जगह पर क्या हो जाएगा 0, लिख दो। यही हो गया आपका बीसीडी इक्विवेलेंट 0111, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, लेकिन उनको रिकॉल कर पाना आपको आना चाहिए। जो आपने पढ़ा है क्या उसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं, क्या उसकी टेक्निक को आप रिकॉल कर पा रहे हैं, अगर हां तो बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, बीसीडी कोड हैज ऑलवेज हाउ मेनी बिट्स पर नंबर। बीसीडी कोड में हमेशा प्रति संख्या कितनी बिट होती है, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, या मोर देन वन ऑफ द अबव। हम जानते हैं बीसीडी कोड में हमेशा कितनी बिट होंगी, 4 बिट। आंसर क्या होगा 1248, 4 बिट के बराबर, यानी 4 बिट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इवेल्युएट द पोस्ट फिक्स ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसका पोस्ट फिक्स आपको फाइंड करना है ना। डेटा स्ट्रक्चर कैसे करेंगे बताइएगा, स्टैक का ये क्वेश्चन है। पोस्ट फिक्स का मतलब कि जो ऑपरेटर है वो बाद में आने चाहिए। पोस्ट का मतलब दी ऑपरेटर्स आर ऑलवेज इन दी लास्ट। पोस्ट का मतलब जो ऑपरेटर है, जो सिंबल हैं, वो बाद में चले जाएंगे। लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए, इसका सीक्वेंस, कि पहले क्या हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो इसमें देखो 2 तरीके के ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। एक तो पावर का साइन है ना, दिस इज कॉल्ड पावर, और एक प्लस का साइन। तो पहले पावर आएगा, फिर प्लस को डील करेंगे। और पावर कितने गिवन है, 2, एक यहां पर पावर है और एक यहां पर पावर है। लेकिन किस पावर को पहले सॉल्व करें, इसको या इसको। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो लिखा है राइट टू लेफ्ट। पावर हमेशा कैसे डील करेंगे, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब ये राइट साइड है, पहले ये करेंगे और फिर ये करेंगे। आइए करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि पहले ये सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, कर लीजिए। 3 + 4 अपनी जगह पर रहा और पावर क्या हो गई 4। अब इस वाले को सॉल्व कर लेंगे। 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा 256। 4 × 4 × 4 × 4 को 4 बार मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 256। अब प्लस का साइन है, प्लस कर देंगे। तो 3 + 256 क्या हो जाएगा दोस्तों 259। क्या ऑप्शन में गिवन है, जी हां, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। समझ में आ गया कन्वर्ट करना कैसे किया। पहले राइट हैंड साइड वाले इसको सॉल्व कर लिया, जो आया इसको पावर के साथ में मर्ज करके इसको सॉल्व कर लिया। फिर सॉल्व करने के बाद जो आया उसमें प्लस ऑपरेटर परफॉर्म कर दिया लास्ट में, तो क्या आ गया 259। नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएट द पोस्ट फिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, अगेन वही रूल। कितने ऑपरेटर यहां पर यूज किए जा रहे हैं, कितने सिंबल यूज किए जा रहे हैं 2, एक मल्टीप्लाई का और एक प्लस का। पहले किसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई या प्लस को, ये देखो पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। मल्टीप्लाई किसके साथ में गिवन है, इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई का साइन गिवन है। तो यानी 3 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले करिए, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6 आ जाएगा। ये आ गया। क्या बचा 5 6 और प्लस का साइन। 5 और 6 के बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस का, है ना। इसका मतलब क्या होता है, बीच में सिंबल है ये। तो 5 + 6 क्या हो जाएगा 11। क्या गिवन है, जी हां, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। कितना सिंपल है,
लेकिन आना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। यस, नेक्स्ट, इवेल्युएट द पोस्टफिक्स ऑफ दिस इनफिक्स। करिए, इनफिक्स ऑपरेशन आपको ये गिवन है, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। करो इसको, 2 + 3 और ये पूरा प्रॉपर एक्सप्रेशन गिवन है। अब यहां पर सबसे पहले आपको फिर से वही देखना है कि कितने सिंबल्स यूज हो रहे हैं। एक प्लस का है, पावर का है, फिर पावर का है ना। और रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग पहले आप किसको करेंगे। अब देखो यहां ब्रैकेट भी गिवन है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना। ब्रैकेट की प्रायोरिटी हाई है, फिर उसके बाद पावर सॉल्व होगा। ये नहीं कि पहले आपने पावर कर दिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। देखिए, तो 2 + 3 क्या गिवन है, 5 पावर 2 अब पावर में दो जगह पर पावर है, तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। राइट टू लेफ्ट का मतलब पहले ये वाली पावर सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा फिर बची हुई पावर को सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4, और 5 की पावर 4 ये बची हुई है हमारे पास में। और 5 की पावर 4 का मतलब 5 × 5 × 5 × 5 4 बार कितना आ जाएगा, 625। द करेक्ट आंसर है 6 to 5। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द डुअल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। ये एक बुलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसका डुअलिटी आपको फाइंड करना है। डुअलिटी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। डुअलिटी का मतलब कि अगर प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस का हो जाएगा। वेरिएबल्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा, बी बार ही रहेगा, सी रहेगा, ए रहेगा। बस प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस, 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0, है ना। ये बदलाव होते हैं। तो अब देखो, अगर ये बदलाव हम करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, बी बार की जगह पर बी बार रहेगा, प्लस की जगह पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई, डॉट, सी की जगह पर क्या आ गया, सी, डॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस, ये आ गया प्लस, और ए की जगह पर ए। तो आंसर क्या बन गया, बी बार डॉट सी प्लस ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑन इंटरचेंजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर विद द लॉजिकल और ऑपरेटर। जरा इसको ध्यान से समझो, डुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। जरा इसको अच्छे से समझ लो। डुअलिटी में क्या होता है, जो और ऑपरेटर होता है उसको एंड में कन्वर्ट करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं प्लस का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, या वाइसी वर्सा, एंड और में भी कन्वर्ट हो सकता है, और डॉट का साइन प्लस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो प्लस को मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, नॉट को नॉट में कन्वर्ट करते हैं, एक्सऑर को एक्सनॉर में कन्वर्ट करते हैं, नैंड को नॉर में कन्वर्ट करते हैं, और 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं। या इसका वाइसी वर्सा भी है, नॉर को नैंड में कन्वर्ट, एक्स नॉर को एक्सऑर में कन्वर्ट, नॉट को नॉट में, एंड को और में, है ना, वाइसी वर्सा भी है। और 0 को 1 में या 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं। वेरिएबल एज इट इज रहेंगे, यानी ए की जगह पर ए रहेगा, ए बार की जगह पर ए बार रहेगा, बी की जगह पर बी रहेगा। वेरिएबल्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यही डुअलिटी थ्योरम होती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो इन तीन को कन्वर्ट करके दिखाओ डुअलिटी में। ए बार बी प्लस ए बी बार, इसकी में अगर आपसे डुअलिटी पूछूं तो आंसर क्या होगा, तो आपने कहा सर ए बार के बीच में ये मल्टीप्लाई है, प्लस हो जाएगा, और यहां पर प्लस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और बीच में इनके क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी ए बार प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी बार, बीच में क्या लगा था, डॉट, क्या हो गया, प्लस, बाकी तो एज इट इज रहेगा। इनको अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, वेरिएबल में कोई बदलाव नहीं होगा। नीचे वाले को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों कन्वर्ट होंगे, 1 की जगह पर 0 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई कर लो। x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, मल्टीप्लाई वाई बार प्लस जेड, और बराबर 1 की जगह पर 0। आंसर आ गया। हो जाएगा ना डुअलिटी, बहुत आसान है, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर डुअलिटी की जगह कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो कॉम्प्लीमेंट में वेरिएबल भी बदलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब
x की जगह पर x बार हो जाएगा, y की जगह पर y बार हो जाएगा, z की जगह पर z बार हो जाएगा, उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जिसमें वेरिएबल्स भी बदले दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, जिसमें वेरिएबल्स ना बदलें बाकी चीजें चेंज हो दैट इज कॉल्ड डुअलिटी, है ना, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ लिटरल्स इन द एक्सप्रेशन f बराबर x डॉट वाई बार प्लस जेड आर, कह रहा है इस अभिव्यक्ति में लिटरल्स यानी शाब्दिकों की संख्या कितनी है ये बताइए। लिटरल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहां वेरिएबल्स कितने हैं, x है, y है और z है, यानी 3। तो आंसर क्या आ गया, दैट इज 3। लिटरल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहां पर कितने वेरिएबल्स का प्रयोग हो रहा है, तो इस फंक्शन में 3 वेरिएबल्स का प्रयोग हो रहा है, x, y और z का। तो x, y, z कितने हुए, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 आर दी लिटरल्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो, कह रहे फ्रॉम द ट्रुथ टेबल फाइंड द मीन टर्म। एक ट्रुथ टेबल आपको यहां पर गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, इसका मीन टर्म फाइंड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कैसे करेंगे, मीन टर्म को सिग्मा एम से डिफाइन करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। सब में सिग्मा एम गिवन है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ट्रुथ टेबल गिवन है और मीन टर्म फाइंड करना है। जरा ध्यान दो, मीन टर्म का मतलब हम जानते हैं क्या है, जहां आउटपुट 1 हो, यानी मीन टर्म में हमेशा हम जो प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे, 1 को। अब इस ट्रुथ टेबल में 1 कहां कहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है और यहां है। बस इसी पर हमें फोकस करना है, बाकी 0 आउटपुट को इग्नोर करना है, 1 को ही फोकस करना है। अब 1 वाली जगह के इनपुट क्या है, 1 वाली जगह पर पहले अगर हम देखें तो हमें इनपुट मिल रहा है यहां पर 0 0 0, ये आ गया। 0 0 0 को क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 000 का डेसिमल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहां देखो 0 1 0, ये लिख लेंगे क्योंकि सिर्फ 1 वाले आउटपुट को ही कंसीडर करना है, तो सेकंड ले लिया 0 1 0। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा 1 2 4, 2 की जगह पर 1 है तो क्या आ गया 2 आ गया। फिर कौन सा है, ये वाला है 1 वाला पार्ट, 0 1 1, ये इसके इनपुट है, ये ले लिया 0 1 1। 1 2 4, 1 और 2 को प्लस करने पर क्या आएगा 3, तो इसका क्या डेसिमल हो गया 3। अगला देखो 1 0 0, है ना, ये वाला ले लेंगे, ये भी 1 आउटपुट है। 1 2 4 क्या आ गया 4। फिर देखो ये ले लेंगे 1 0 1, दिस वन 1 0 1 को 1 2 4, 1 और 4 को प्लस करने पर 5। फिर 1 1 0, 1 2 4, 2 और 4 को प्लस करने पर 6 आ गया आंसर। मिन टर्म मिल चुका है हमें 0 2 3 4 5 6, लिख दो। समझ में आ गया। तो मिन टर्म के लिए हमें क्या करना होगा, आउटपुट हमेशा 1 वाला लेंगे, तो जो ट्रुथ टेबल गिवन होगी जहां जहां 1 गिवन है उसके इनपुट्स को ले लेंगे और इनपुट की मदद से हम उसका क्या निकाल लेंगे, डेसिमल, और वही बन जाएगा मिन टर्म। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 2 3 4 5 6, यही निकल के आया था। बिल्कुल समझ में आ गया, आसान है। अगला देखो, फ्रॉम ट्रुथ टेबल फाइंड द मैक्स टर्म। अब कह रहा है ट्रुथ टेबल गिवन है और हमको मैक्स टर्म फाइंड करना है, तो क्या हो गया, ठीक इसका उल्टा होगा जो अभी हम लोग ने किया। मिन टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग ने क्या किया था, 1 लिया था, और मैक्स टर्म को फाइंड करने के लिए 0 लेते हैं। मैक्स का मतलब 0, मैक्स टर्म का आउटपुट क्या होगा 0, तो ट्रुथ टेबल में 0 जहां जहां है बस उसी को फोकस करेंगे। तो ट्रुथ टेबल में 0 कहां पर आउटपुट है, एक तो ये 0 दिख रहा है और एक ये नीचे 0 दिख रहा है, इन दोनों को ले लेंगे, इनके इनपुट को ले लेंगे। तो इसका इनपुट क्या है 0 0 1, ले लो। 0 0 1 का आपका डेसिमल क्या आएगा 1, और इसका इनपुट क्या है 1 1 1। 1 का क्या आ जाएगा 1 2 + 4 यानी 7। तो इसका निकल के आया 1 और इसका निकल के आया 7, यही आंसर हो गया मैक्स टर्म। और मैक्स टर्म को किससे डिनोट करते हैं, पाई और कैपिटल एम से। तो पाई कैपिटल एम 1,7 क्या कहीं गिवन है ऑप्शन में, जी हां, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। आ गया आंसर।
तो बस टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, आप कर लेंगे। अगला देखिए, इन के मैप, कर्नॉफ मैप की बात करें, इन बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड फॉर। बुलियन अलजेब्रा में के मैप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? बुलियन बीजगणित में के मैप का उपयोग किस लिए किया जाता है? एडिशन ऑफ द बाइनरी नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ द बाइनरी नंबर्स, मिनिमाइजेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, या कन्वर्जन ऑफ द नंबर सिस्टम। हम जानते हैं बुलियन अलजेब्रा में के मैप का यूज करते हैं बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को छोटा करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन, दैट इज द राइट आंसर। बुलियन एक्सप्रेशंस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, गेट्स की संख्या को घटाने के लिए के मैप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डोंट केयर कंडीशन कैन बी यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन इन। डोंट केयर शर्तों का उपयोग बुलियन अभिव्यक्ति में सरल बनाने के लिए किया जा सकता है, किसको? तो डोंट केयर कंडीशन हम किस में यूज करते हैं? रजिस्टर टर्म के मैप या लैचेस के मैप में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज के मैप। डोंट केयर कंडीशन का यूज किस में होता है? के मैप में। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशंस विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। रेलवे स्टेशनों पर समय प्रदर्शित करने के लिए किस डिजिटल सर्किट का उपयोग किया जाता है? 7 सेगमेंट डिकोडर, 8 सेगमेंट डिकोडर, 8:3 मल्टीप्लेक्सर, 9 बिट सेगमेंट ड्राइवर। हम जानते हैं रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा टाइम है ना, या जो बोर्ड लगा होता है उस पर हम लोग किसका यूज करते हैं? 7 सेगमेंट डिकोडर का। किसका यूज करते हैं? 7 सेगमेंट डिकोडर का। कुछ इस तरीके से आपको डेट और टाइम दिखती है वहां पर, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 7 सेगमेंट डिकोडर, है ना, याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, देयर आर डैश सेल्स इन अ 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल्स के मैप में कितनी कोशिकाएं होती हैं? वेरिएबल्स अगर गिवन हो तो कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 4, है ना, ट्रुथ टेबल में उतने ही तो आपके टोटल होंगे। तो 4 वेरिएबल्स कितने सेल होंगे? 4 वेरिएबल्स के केस में 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 16। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव। एक पूर्ण संयोजक योजक तर्क सर्किट क्या होगा? हमने कैसे याद किया था इसको? फुल एडर का मतलब क्या होता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32 फुल, है ना, तो 32 का मतलब 3:2। कहीं 3:2 का रेशियो दिख रहा है? 3 इनपुट 2 आउटपुट। जी हां, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। फुल एडर लॉजिक सर्किट में 3 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होगा। 32 से याद रखो, इनपुट कितने? 3 और आउटपुट कितने? 2, दैट इज 32। यस। नेक्स्ट, इन HTML, बहुत इंपॉर्टेंट है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखे होंगे आप लोग ने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, तो यहां से भी बनेगा। इन HTML विच टैग इज यूज्ड टू मेक नंबर्ड लिस्ट। HTML में क्रमांकित सूची बनाने के लिए किस टैग का उपयोग करते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट अगर हमें बनानी है, नंबर्ड लिस्ट बनानी है, नंबर को ऑर्डर भी बोलते हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL का यूज करेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। द ऑर्डर्ड ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट माइट बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेट। ये नंबर्स के फॉर्मेट में भी हो सकता है और अल्फाबेट के फॉर्मेट में भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। छवि सम्मिलित करने के लिए सही HTML कोड क्या है? इमेज के लिए हम जानते हैं HTML में इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए IMG SRC का प्रयोग करते हैं। IMG मतलब इमेज, SRC का मतलब होता है सोर्स कोड, और आगे image.gif, जो भी इमेज का लिंक हो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, IMG SRC बराबर image.gif। यस। Which of the following is the way in which an IoT device is associated with data? IoT बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, और IoT में जो डेटा है वो कहां पर स्टोर होता है ये पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस को डेटा से जोड़ता है? IoT में जो डेटा है वो कहां स्टोर होगा? क्लाउड्स में, क्लाउड स्टोरेज जिसको बोलते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंटरनेट नहीं, क्लाउड होगा, ऑटोमेटा नहीं,
नेटवर्क नहीं, द आंसर इज क्लाउड। जैसे सेल्स फोर्स, एज्योर, AWS, सैप, थिंग स्पीक, सिस्को, थिंगवर्क्स, ये सब आपके क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर फाउंड अंडर विच टैब इन MS वर्ड 2021। MS वर्ड 2021 में वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर किस टैब के अंतर्गत दिखाई देता है? होम, इंसर्ट, डिजाइन या लेआउट? बिल्कुल सही आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज डिजाइन टैब। MS वर्ड के किसी भी वर्जन में अगर हम बात करें वाटरमार्क की, पेज कलर की, पेज बॉर्डर की, तो ये डिजाइन टैब में दिखता है। आप देख सकते हैं वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सब आपको डिजाइन टैब में ही मिलेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेस होल्डर गिवन इन पावर पॉइंट स्लाइड बाय डिफॉल्ट? पावर पॉइंट स्लाइड में डिफॉल्ट रूप से कितने प्लेस होल्डर गिवन होते हैं? हम जानते हैं MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर की संख्या 2 होती है। 2 प्लेस होल्डर इज द बाय डिफॉल्ट वन। प्लेस होल्डर का मतलब जो डॉटेड बॉक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्लेस होल्डर। और यहां पर आप देख सकते हैं एक डॉटेड बॉक्स आपको ये दिख रहा है और एक डॉटेड बॉक्स आपको ये वाला दिख रहा है ना? तो प्लेस होल्डर बाय डिफॉल्ट कितने हो गए? दैट इज 2। 50 में से कितना स्कोर आपने किया जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये रहा आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। बताइएगा इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काफी चर्चा में भी है और यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्या है? नेम द ब्राउजर डेवलप्ड बाय जोहो कॉर्पोरेशन। जोहो कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है, भारतीय मूल की IT कंपनी, जोहो कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित ब्राउजर का नाम बताना है आपको। भारत ब्राउजर, टाटा ब्राउजर, आरटाई ब्राउजर, यूला ब्राउजर या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मुझे कमेंट करके बताइएगा। कैसा रहा आपका ये सेशन? कितना स्कोर आपने किया? कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, है ना? बताइएगा मुझे। उम्मीद है अगर इसी तरीके की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी आप कर पाएंगे। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कंप्यूटर आपकी वीक है तो आप जुड़ सकते हैं रिस्पेक्टिव कोर्सेज से भी। कोर्सेज से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कैसा लगा ये सेशन एक बार कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और MCQs के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।